Another episode of Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers, Vikas Joshi inspires aspirations, and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट. सो टुडेज टॉपिक इज फ्रेंड्स पॉजिटिव थिंकिंग, है ना. ये कॉमन वर्ड है. हमेशा हमारे आम बातों में भी हम कहते हैं नहीं रे बी पॉजिटिव, तू पॉजिटिव रहना, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना, है ना. हमें अपने दोस्तों में, हमारे फैमिली मेंबर्स में ये कॉमन टर्म है. बट व्हाट इज दैट पॉजिटिव थिंकिंग? आम तौर पे भी आप देखोगे एक आध निगेटिव आदमी भी ये टर्म यूज करते हुए आपको दिखाई देगा, जो लोगों को बताता फिर रहा है नहीं नहीं बी पॉजिटिव, तुम बहुत निगेटिव सोच रहे हो. और आपको शॉक लगेगा ऐसे कैसे, ये आदमी इतना निगेटिव है और ये आप बता कर रहा है. What is that positive thinking? Because that person has not understood the meaning of that word. It involves focusing on constructive thoughts, finding solutions, maintaining an optimistic outlook. Money, we are harping on the problem than finding the solutions or moving ahead with the solutions. ये कॉमन मिस्टेक है. और यहाँ पर मैं वो एग्जाम्पल मैंने जो बताया आपको कि एक निगेटिव आदमी आपको बोलता फिर रहा है बी पॉजिटिव, आपका हो जाएगा, और कैसे होगा यू डोंट नो. ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ओनली बिकॉज ही फील्स दैट बाय एड्रेसिंग दीज वर्ड्स द सॉल्यूशंस आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू हैपन. नो, दे आर नॉट गोइंग टू हैपन. दैट पॉजिटिव थिंकिंग यू हैव टू डेवलप. इसे फोकस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपने लाने चाहिए. अगर आप हमेशा, ये कॉमन होता है, हमारे सबके साथ होता है, वेन एवर वी आर इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वी फर्स्ट आस्क हु डिड इट, किसने किया, ऐसे कैसे किया, उसको समझ नहीं आता. व्हाट एज इज दिस, उसकी उम्र कितनी है, क्या सीखा है, क्या पढ़ा है ना. ये प्रोफेशनल में भी ऐसे सारे सवाल आते हैं. दैट इज पुअर एडमिनिस्ट्रेशन. As it goes in profession, so also it goes along in personal life also. Never ask us type of questions. जो चीज हो चुकी उसे करेक्टिव स्टेप्स में आपने डालना है शांति से. So if you are focusing on the constructive thoughts, you will find the solutions. If you are empathizing, they will understand the situation. In the process, you are developing that other person into a constructive person. So आपकी टीम एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आने वाली टीम होगी. अगर आप उल्टे सवाल पूछ रहे हो, इमेजिन करो आप यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस लाइक कैसे कर दिया तुमको समझ में नहीं आया तो फला 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 फला, देन मेनी ऑफ द येलिंग एंड शाउटिंग गोज ऑन. वेयर इज द सॉल्यूशन? यू सी नाउ द व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज the crux, that is the understanding point, has lost its importance. It has moved to the pitch of the voice. So अब जो इंसान गलती कर चुका है उसे अगर आप चिल्ला के बात कर रहे हो तो वो गलती, he will be thinking नहीं तो गलती हो गई तो क्या हो गया, चिल्लाने की जरूरत है क्या. Now you see, he have moved away from the problem, the situation, to finding a solution. Now he has moved to some other level. वो सोच रहे ये आदमी कितना गलत है, क्या बात कर रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं. And the problem remains there as it is. That is the concern, and hence you should have that constructive thoughts. That is positive thinking. You should be focused. You should focus towards finding the solution than yelling at the someone. This will help develop the relationship also. This will help develop the constructiveness in other person also. So this mindset emphasizes seeing possibilities rather than limitations. अपने आप को सीमित करवाने से अच्छा है कि हम कोई पॉसिबिलिटी ढूंढे, सॉल्यूशन ढूंढे, हम आगे कैसे बढ़े. एंड अपॉर्चुनिटी रादर देन द ऑब्स्टेकल्स. प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके क्या होने वाला है, अभी क्या ऐसा हो गया, अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जाने दो.
है ना? ये जो जाने दो वाली फेज जो आ जाती है, दैट इज नॉट करेक्ट. जाने क्यों दी? If it was to left half-heartedly, why was it started in the first place? That is a question you should ask. So since you had planned for it and some setback has happened, now instead of harping on the setback, find a solution to move forward. That is positive thinking. So it does not ignore challenges. आपका अप्रोच ये प्रूव कर देगा that you are not ignoring the challenges, but you are empathizing and moving forward. So it is encouraging a proactive and resilient approach to handle the situations. That is what your image will be projected as. So embracing positive thinking means training the mind to focus on the positive aspect of situations and outcomes. Situations and outcomes. क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, we are not to get down or not to succumb to the challenges. रोते बैठोगे तो अकेले ही रहोगे, वो तो कहाँ, वैसे भी फ्रेज है. आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस रादर देन हार्पिंग ऑन द प्रॉब्लम्स. सो पॉजिटिव थिंकिंग इसेंशियल है बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स मेंटल वेलबींग. आपका मेंटल साउंडनेस उसमें पता चलता है. इफ यू आर साउंड, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर डिसाइसिव, you will not be harping on the problems, on the obstacles, but you will be finding the solutions to go forward. That means it is fostering the resilience in you, helping you to bounce back from setbacks, face the challenges with determination. That is what is helping you out. So this mindset improves the relationship. जब आप ऐसे ही माहौल तैयार करोगे तो आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे. They will also start walking on your path. नेचुरली आपकी टीम पॉजिटिव ही बननी है. इसमें निगेटिव की कोई गुंजाइश, निगेटिव वाला लड़का लड़की इंडिविजुअल जो भी रहेगा, दैट विल ऑटोमेटिकली either leave the situation or improve himself. In both the cases, it is a win-win situation for you. Because if you are improving someone, that is, you are instilling the positive thinking, the word positive thinking, into that. अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं, you cannot force anyone to be with you. So as it applies in profession, it applies in personal life also, friends. So embracing positive thinking transforms how you approach daily life. जैसे आप प्रोफेशन में अप्रोच करो वैसे आपकी डेली लाइफ में भी होने वाला है. सो यू आर मेकिंग योरसेल्फ ओपन टू मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ. बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कम टू दोज हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. जो सिर्फ प्रॉब्लम पे बैठ के रो रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटी बोलेंगे ठीक है उसको रोने दो, दूसरे पास चली जाते हो, है ना. इट हैपेंस इन दैट वे ओनली. इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, समवन एल्स विल ग्रैब इट. सो पॉजिटिव माइंडसेट विल रिड्यूस द फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. सेटिस्फैक्शन आ जाएगा. ठीक है, सेटबैक आ गया, बढ़ना है, कर दिया. That is what your approach should be. Ultimately, positive thinking improves quality of life, helping you to navigate challenges with optimism and enjoy more rewarding experiences. Once you move forward from the problems, once you move forward from the obstacles, now you are enjoying the success. And that is what is a life giving you back in a fulfillment form. So this will enhance your self-development by encouraging your growth mindset. Mindset ही change हो जाएगा आपका. You will be always looking towards movement, towards growth, towards development. तो प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और आप खुद भी डेवलप हो रहे हो. सो योर सेल्फ डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग. Your self-confidence is increasing. It is reducing the stress. That is the other part, other side of
इंक्रीजिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, माने स्ट्रेस कम हो गया, सच्चाई है, इससे अच्छी बात कोई नहीं, बिकॉज all the problems they start majorly with stress. So this will help you to take on new challenges. ठीक है, एक हो गया, अभी दूसरा कोई, ठीक है आने दो, तो I will take on. That is what the attitude will be, and you will be moving forward. No one can stop you once you are in this mode. So embracing positive thinking is a powerful approach to leading a fulfillment and a resilient life. एक बार अपने आप को उस सांचे में आपने ढाल दिया, अब लाइफ कोई भी चैलेंज पोज करे, यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, बट you are ready to overcome those challenges and move forward. Hence, the opportunities will always be coming to you because you are ready to grab them. And hence, the people around you will be also in the same mode, whether it is in the professional life or in personal life. So, friends, be positive. That is what we mean by stating be positive, positive thinking. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.